जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक कहानी के माध्यम से। एक छोटे से शहर में एक मोक्ष नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया था। अचानक मोक्ष के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां घर का बड़ा बेटा होने के कारण मोक्ष के ऊपर आ जाती हैं। माँ बीमार रहती है और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी उसे उठाना पड़ता है। मोक्ष ने कई जगह नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन उसका कहीं पर भी नंबर नहीं पड़ा। वह जब भी फार्म भरता तब वह निराश हो जाता, लेकिन किस्मत हर बार उसे निराश कर देती। मोक्ष ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली और वह सोचने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तब वह एक दिन अपने शहर से दूर जाकर कहीं अकेला बैठ गया। जब उसकी माँ उसे इधर उधर ढूंढने लगी पर वह नहीं मिला। फिर उसकी माँ को किसी ने बताया कि तुम्हारा बेटा शहर से दूर कहीं पर बैठा है। तब वहाँ पर उसकी माँ गई और बोली, बेटा अगर तुम हार मान जाओगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। वह अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं अब थक गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी शाम का वक्त हो गया था। सूरज डूबने ही वाला था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी। मोक्ष की माँ ने मोक्ष को कहा, बेटा देखो, सामने सूरज डूब रहा है और यह कल सुबह की नई किरण लेकर दोबारा उग जाएगा और पूरे संसार को रोशनी देगा। तब मोक्ष अपनी माँ की यह बात सुनकर उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि जैसे सूरज हर रोज एक नई किरण लेकर उदय होता है, इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका ज़रूर देना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मोक्ष एक दिन रात उसने सोचा कि उसके अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा टैलेंट है। उसे लगा कि वह एक बहुत अच्छा अध्यापक बन सकता है और बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य दे सकता है। तब उसने निर्णय लिया कि वह किसी प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दिया करेगा। फिर उसने किसी स्कूल में एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। एक दिन वहाँ के प्रिंसिपल ने मोक्ष को बुलाया और कहा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चों को शिक्षा देते हो, तो आज से मैं तुम्हें बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा दूंगा। ऐसा कर कर एक दिन मोक्ष बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया और वह बहुत बड़े बड़े कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लगा और खूब पैसा कमाने लगा। उसने धीरे धीरे ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नाम हो गया। वह सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा। वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसे किसी तरह की कोई भी अपनी ज़िंदगी से दिक्कत नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत करने लग गया। दोस्तों, तभी कहते हैं हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। पता नहीं कौन सा काम हमारी ज़िंदगी के सारे रास्ते खोल सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक कहावत है कि पता नहीं
गुच्छे में से कौन सी चाबी आपकी ज़िंदगी का ताला खोल दे। अगर आप हार मान कर बैठ जाओगे तो आपको आपके हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें बड़े लेवल से नहीं तो छोटे लेवल से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। ज़िंदगी में रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।